कल्याण के दुर्गाड़ी किले पर बकरीद के अवसर पर मुस्लिम समुदाय ने मस्जिद में नमाज अदा की। हालांकि बकरीद के दिन दुर्गाड़ी मंदिर में देवी के दर्शन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इस प्रतिबंध के विरोध में आज एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने दुर्गाड़ी किले के बाहर घंटानाद आंदोलन किया। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। संसद सदस्य संदीपान भुमरे और भाजपा नेता भागवत कराड़ ने ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके से मुलाकात की। लक्ष्मण हाके के अनशन का आज 5वां दिन है। संसद सदस्य संजय राउत ने शरद पवार से सिल्वर ओक पर मुलाकात की। संसद सदस्य संजय राउत ने ट्विटर पर कुछ इस तरह पोस्ट किया है। वनराई पुलिस स्टेशन के पीआई राजभर अचानक छुट्टी पर क्यों गए? वाइकर को विजयी कराने वाला मोबाइल फोन पुलिस स्टेशन से बदलने की कोशिश हुई। वाइकर का खास आदमी, जो उनका रिश्तेदार बताया जाता है, रिटायर्ड पीआई सातारकर 4 दिनों से वनराई पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे थे? वनराई पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज तुरंत जब्त करके जांच होनी चाहिए। रविंद्र वाइकर की जीत सच्ची नहीं है। विवादित फोन को फोरेंसिक लैब में भेजा गया है। सुना है पुणे की पोर्श कार दुर्घटना मामले में आरोपी के रक्त के नमूने बदलकर क्लीन चिट देने वाले यही लैब वाले हैं। यह लैब गृह मंत्रालय के अधीन आती है। शरद पवार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और सूखे की स्थिति पर उपाय करने के लिए सलाह दी। भाजपा नेता पंकजा मुंडे ने कहा कि लक्ष्मण हाके और उनके सहयोगी अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने पानी भी छोड़ दिया है, जिससे उनकी हालत बिगड़ रही है। सरकार की भूमिका माता पिता की तरह होनी चाहिए। सभी वर्गों और आंदोलनों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। मातृ सरकार से समान न्याय की अपेक्षा होती है। इनके अनशन को गंभीरता से लेना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का वाघनख इंग्लैंड से सातारा के छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय में स्थानांतरित होने जा रहा है। संजय निरुपम ने बताया कि आदित्य ठाकरे ने ईवीएम पर किए वक्तव्य के लिए माफी मांगनी चाहिए, जिस पर विरोधकों ने खोटी खबरों के आधार पर आयोग की बदनामी की। राज्य में ओबीसी समाज के आरक्षण को धक्का लगने की स्थिति हो तो आगामी विधानसभा चुनाव में 288 सीटों पर लड़ने की तैयारी ओबीसी समुदाय से करने का वक्तव्य प्रकाश शेंडगे ने किया। नागपुर में रविवार को ओबीसी संगठनों की विदर्भ स्तरीय बैठक सफल रही। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सरकार को मराठा आंदोलनकारी मनोज जारांगे पाटिल की तरह 288 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार उतारने की चेतावनी दी गई। आजकल के सामना से प्रकाशित जानकारी के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री खासदार नारायण राणे पर टीका लगाई गई है। इस अवसर पर प्रवीण दरेकर ने संजय राउत पर कड़ा तौफ दिया है। दरेकर ने कहा कि संजय राउत का घोड़ा अब बेफाम हो गया है और उन्हें इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। शिवसेना का कोकण से बेस हिला हुआ है। भिवंडी को छोड़कर 100% महायुति में सफलता मिली है। इस दावे का दावा प्रवीण दरेकर ने किया है। संजय राउत को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारी पार्टियों में किसे मंत्री बनाया जाए और किसे नहीं। प्रवीण दरेकर ने जवाब दिया कि सुनील राउत तैयार हैं, पहले उन्हें जवाब दें, फिर हम जवाब देंगे। मराठा ओबीसी विवाद पर दरेकर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार सकारात्मक भूमिका सोच रही है और इसलिए किसी पर भी अन्याय नहीं होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित दादा, इन तीनों के समन्वय से मंत्रिमंडल का विस्तार निर्णय लिया जाएगा। महाविकास आघाड़ी के जरिए प्रवीण दरेकर ने व्यक्त किया कि तीनों पक्षों में छड़ावा दिख रहा है। निवडणूक तक क्या हुआ था वे बताया और कहा कि मुख्यमंत्री पद के दोहाले लगे हुए हैं, उन्हें भ्रम हो रहा है, एक दूसरे के पांव खींचने जा रहे हैं। इस दौरान जब प्रवीण दरेकर से पूछा गया कि चंद्रकांत पाटिल की लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा पर अमल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस फैसले को 100% लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह इस विषय को सम्मेलन में जरूर रखेंगे। लक्ष्मण हाके ने सरकारी प्रतिनिधिमंडल का किया विरोध। मंत्री ने खुद चेक किया बीपी। लक्ष्मण हाके ने राज्य में फर्जी कुंभी घोटाले का लगाया आरोप। लिखित आश्वासन की मांग पर अड़े। ओबीसी आरक्षण को कोई धक्का नहीं लगेगा, इस पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के बयान में धारा प्रवाहता गई है। मैं आयोग का सदस्य हूं, इसीलिए मुझे इन सभी बातों की संवेदनशीलता से जानकारी है। राज्य सरकार ने कानूनी रूप से 54 लाख कुणबी प्रमाण पत्र जारी किए हैं। इस माध्यम से राज्य में बोगस कुणबी घोटाला हुआ है, ऐसा दावा ओबीसी नेता लक्ष्मण हाकेन ने किया। ओबीसी आरक्षण की रक्षा के लिए लक्ष्मण हाकेन 4 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। आज उनके उपवास का 5वां दिन है और उनकी स्थिति गंभीर हो गई है। लेकिन जब तक राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण के बारे में लेखी आश्वासन नहीं देती, तब तक मैं अनशन नहीं छोड़ूंगा, ऐसा निर्धार लक्ष्मण हाकेन ने किया है। मनोज जारांगे पाटिल का कहना है कि मैंने 80% मराठा ओबीसी में कर ली है। अगर जारांगे का यह दावा सही है तो सरकार को बताना चाहिए कि मूल ओबीसी का आरक्षण कैसे टिकेगा। आधे से ज्यादा लोगों के ओबीसी के हक को बचाने के लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार क्या कर रहे हैं, इस पर लक्ष्मण हाकेन ने सवाल उठाया।
जारांगे के मुताबिक कुणबी सर्टिफिकेट के जरिए मराठा समुदाय के 80% लोग ओबीसी श्रेणी में आ गए हैं। यह ओबीसी के अधिकारों पर अतिक्रमण है। लक्ष्मण हाके ने कहा कि मैं तब तक अपनी भूख हड़ताल वापस नहीं लूंगा जब तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल जाता कि इस प्रगतिशील महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय बचा है या नहीं। अतुल सावे और डॉक्टर भगवतराव कराड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को उनसे मुलाकात की। अतुल सावे और डॉक्टर भागवत कराड़ ने लक्ष्मण हाके और उनके सहयोगी नवनाथ वाघमारे से कम पानी पीने का आग्रह किया। अतुल सावे ने अनुरोध किया कि आप अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर मुख्यमंत्री शिंदे से मिलने आए। इसके बाद लक्ष्मण हाके का एक प्रतिनिधिमंडल चर्चा के लिए मुंबई आएगा। इस समय अतुल सावे और भगवतराव कराड़ ने लक्ष्मण हाके और नवनाथ वाघमारे से कम पानी पीने का आग्रह किया। डॉक्टर भगवतराव कराड़ ने स्वयं लक्ष्मण हाके का रक्त जांचा। एक डॉक्टर के रूप में मैं जानता हूं कि लक्ष्मण हाके की हृदय गति बढ़ी हुई है। भागवतराव कराड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर वे पानी नहीं पीते हैं तो किडनी की समस्या होने की संभावना होगी। पश्चिम बंगाल में एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई है। जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच भयानक हादसा हुआ है। इस दुर्घटना के बाद कुछ डब्बे रैली पर घसर गए हैं। स्थानीय अस्पतालों में घायलों को ले जाया जा रहा है। मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी का भय है। बचाव पथकों, चिकित्सा सहायता के लिए डॉक्टरों की टीम, रोगी वाहिकाओं, पुलिस और आपातकालीन पथक घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। इस बारे में ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सोमवार की सुबह कंचनजंगा एक्सप्रेस सियालदह के लिए जा रही थी। उस समय पैसेंजर रेलवे और कंचनजंगा एक्सप्रेस के बीच भयानक हादसा हुआ। इस हादसे की भयानकता इतनी थी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस के कई डब्बे रेल के ट्रैक से नीचे गिर गए। आज सुबह 9:30 बजे के आसपास यह दुर्घटना हुई। कंचनजंगा एक्सप्रेस ने मालगाड़ी के साथ टक्कर मारी।